Hello students, I am Dr. Girish Raisinghani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फायरवुड के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टीक वुड, शीशम के बारे में, और कल अपन ने डिस्कस किया था बैम्बूज़ के बारे में, और अब जो है डिस्कस करेंगे आज हम फायरवुड के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये भी आपके बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस में बॉटनी पेपर 3 में इंक्लूडेड है। और ये जो टेक्स्ट है ये हमने लिया है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की बुक से, विच इज़ रिटन बाय त्रिवेदी, खान एंड रिजवानी, एंड द पब्लिशर इज़ रमेश बुक डिपो। तो फायरवुड हम सब जानते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स। जो वुड है वो बहुत कॉमन सोर्स है ऑफ फ्यूल, एंड इट इज़ यूज सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब ये वर्षों से हम क्या कहते हैं वुड को, लकड़ी को यूज़ करते आए हैं, किसमें, फ्यूल के रूप में। और इट इज़ यूज मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स। और ये जनरली जो है किसमें यूज़ होती है, इन अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स में। तो और जो द चीफ यूटिलिटी ऑफ द फायरवुड इज़ कुकिंग एंड टू सम एक्सटेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और जो चीफ यूटिलिटी है, जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है जो फायरवुड, इट इज़ फॉर द कुकिंग। तो खाना बनाने में भी लकड़ी का काम हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड टू सम एक्सटेंट इन स्मॉल स्केल, और कुछ हद तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। वुड जो है इज़ यूज्ड आइदर डायरेक्टली एज अ फायरवुड और इन द फॉर्म ऑफ, मतलब या तो वो डायरेक्टली फायरवुड की तरह काम में लिया जाता है इसको, या फिर उसको यूज़ किया जाता है एज ए सॉडस्ट एंड शेविंग्स, जिसमें लेफ़्ट ओवर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर वुड फिनिशिंग, जो सॉडस्ट है, और जो वुड फिनिशिंग के बाद जो लेफ़्ट ओवर्स बचते हैं। देन इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ चारकोल विच इज़ obtained आफ्टर पार्शियल कम्बस्शन ऑफ वुड। अगर थोड़ी लकड़ी जल चुकी है, उसको पार्शियल कम्बस्शन हुआ है उसको चारकोल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। और इसको हम दूसरा फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कोयला, एंड इट इज़ अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ वुड। इस फॉर्म में भी जो फॉसिल बन गया है वुड का, इस फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। और चौथा जो है इट इज़ यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, और ये भी क्या है, फॉसिलाइज्ड फॉर्म है पेट्रोलियम भी। तो इन फॉर्म्स में हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। नाउ वी टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायरवुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायरवुड जो है वो है, इट इज़ ईजीली अवेलेबल, इट कैन बी ओब्टेन, ईजीली अवेलेबल होती है ये। इट कैन बी ओब्टेन फ्रॉम मल्टीपल प्लांट स्पीशीज़, वेदर एंजियोस्पर्म्स, डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ इजीली ऑब्टेन हो जाती है, किसमें से, एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में से। इट इज़ द सिंपलेस्ट रिन्यूएबल सोर्स, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट रिन्यूएबल सोर्स है ये। इट्स कलेक्शन और यूज़ डज नॉट रिक्वायर मच मनी और नॉलेज, और इसका जो कलेक्शन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसा या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। It can be burned easily and yields up to 4600 calories per kg of heat energy. It is commonly used in household work, घर के कार्यों में भी यूज़ होती है लकड़ी। And a good quality firewood should possess the following qualities. अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए फायरवुड में जलाने के लिए, वो हैं, it should be highly combustible, मतलब उसमें आग बहुत जल्दी लगनी चाहिए। It should possess high calorific value, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होनी चाहिए। इट शुड नॉट रिटेन मॉइस्चर एंड शुड बी ड्राई, और ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की इसकी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको रिटेन नहीं होना चाहिए इसमें मॉइस्चर, और ये ड्राई होनी चाहिए। फिर इट शुड बी कैपेबल ऑफ यूनिफॉर्म बर्निंग, जो है मतलब पूरी बर्निंग हो जाए, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा पार्ट रह जाए और थोड़ा पार्ट जल जाए, यूनिफॉर्म बर्निंग होनी चाहिए। और दूसरा जो है, इट शुड प्रोड्यूस लेस स्मोक एंड नो ओडर अपॉन बर्निंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, धुआं बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई ओडर नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट फायरवुड की स्पीशीज़ कौन सी हैं।
The hardwood of Angiospermus tree is more suited as firewood in the place of gymnosperms that possess softwood. तो ये जो है हम ले रहे हैं, इसकी लिस्ट है इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फायरवुड। इसमें सबसे पहला है बबूल, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, और हम इसकी फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला है बबूल, दैट इज़ अकेशिया नाइलोटिका मैमोसेसी। कुमटा, अकेशिया सेनेगल, it is also, this also belongs to Mimosacea. Then vilayati babul, that is Acacia tortialis, it is also from Mimosacea. Then kahir, it is Acacia catechu. Then jant, it is Prosopis cineraria, it also belongs to Mimosacea family. Then Prosopis juliflora, this is also very common, नाम सुना है अपन ने, Prosopis juliflora. Then next is subbabul, and it is Leucaena phala, ये भी Mimosacea का है. Then Irule, that is from Xylocarpa. Ceres, it is Albizia lebec. ये सारे जो हैं and they belong to Mimosacea family. Then Sisu, it belongs to family Papilionaceae, that is the Dalbergia sisu, botanical name है इसका. Neem, Azadirachta indica, it is Melaceae. Zizaiphus zuzuba, it is Rhamnaceae. Dharva, Thavra, Angioceus latifolia, Combretaceae. हल्दो, एडिना, कॉर्डिफोलिया रूबिएसी. जामुन, साइजियम क्यूमिनाe, मिर्टेसी. महुआ, मधुका इंडिका, सेपोटेसी. झाऊ, दैट इज़ कैजुराइना, इट इज़ कैजुराइनेसी. सुंदरी, इट इज़ हेरिटेरिया फोम्स, राइजोपोरेसी. Fog, it is Caligonum, Polygonadis, and the family is Polygonaceae. Kadam, common name is Kadam, it is Anthocephalus kadamba, family Rubiaceae. And then is Churel, it is Haloptella, it is from Dipterocarpaceae. तो ये कुछ फायरवुड के स्पीशीज़ हैं जो कि कॉमनली जो दे आर द सोर्सेज ऑफ द फायरवुड, जिनसे हम फ्यूल को प्राप्त करते हैं, फायरवुड को हम प्राप्त करते हैं. अच्छा, अब क्या रीजंस हैं फॉर यूटिलाइजिंग एनी स्पीशीज़ एज फायरवुड? कौन से स्पीशीज़ जिनके क्या कहते हैं कारण हम इसको उन स्पीशीज़ को एज ए फायरवुड यूज़ करते हैं? इसमें सबसे पहला कारण है कि दे शुड बी लोकल प्लांट स्पीशीज़ अडेप्टेड टू द लोकल इकोसिस्टम. ये क्या होती है? सारी लोकल प्लांट स्पीशीज़ होती हैं और वो लोकल इकोसिस्टम से अडेप्टेड होती हैं. फिर दे आर ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल बाय सीड्स और बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और उनको हम ईज़िली क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सीड्स, तो इसलिए जल्दी ग्रोथ भी हो जाती है इनकी. बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑल्सो. देन दे शुड बी रेजिस्टेंट टू डिजीज़. इंपॉर्टेंट है बहुत कि ये सारे जो हैं इनमें क्या होनी चाहिए? डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, इनमें कोई रोग नहीं होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए इनमें. देन द आइडियल प्लांट शुड हैव अ हाई ग्रोथ एंड रीजनरेशन रेट. उनकी ग्रोथ जो होनी चाहिए बहुत हाई होनी चाहिए, तभी हम इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उनमें रीजनरेशन रेट जो होनी चाहिए वो भी हाई होनी चाहिए. देन दे शुड नॉट हैव एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. उनको कोई एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके, ताकि हम इसको इजीली डेजर्ट कंडीशंस में भी इसको ग्रो कर सकें और इसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें. और उनको ना तो वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ना ज़्यादा मैन्योर की, और कोई एनी अदर रिसोर्स की. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच आर यूजफुल फॉर द firewood purpose. So this was all about
the firewood.